प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 12 का जो फाइनल एग्ज़ाम आप लोग दोगे 2025 में, उससे पहले आपका 2 एग्ज़ाम होता है। पहला फर्स्ट टर्मिनल, दूसरा सेकेंड टर्मिनल। तो अभी जो है ना, आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 के लिए फिजिक्स का जो पेपर है उसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की भी आपको बताएंगे। इसका पीडीएफ आंसर की के साथ में कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आपका टोटल जो है ना 70 नंबर का एग्जाम होगा। 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम चलेगा और इसी प्रकार से जैसे पेपर अभी रहेगा सेम मिलेगा। देखो 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें से आपको कितनी 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा। तो चलिए फटाफट से सारे प्रश्नों को हम लोग जो है ना देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, खंड अ में 1 से लेकर के 70 तक प्रश्न पूछेगा, या फिर इतना ही रहेगा। इसमें से आपको कितनी मात्र 35 प्रश्नों का ही जवाब देना होगा, ठीक है ना। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले बता दें, जो ना शाम में 7:30 बजे इसी चैनल पे डेली आप लोगों के लिए लाइव क्लास होता है और आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाता है। तो आप लोग चैनल पर अगर पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लेना। चलो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला इलेक्ट्रॉन का जो ना विशिष्ट आवेश होता क्या है। तो याद रखिएगा, ये होता है 1.8 गुने 10⁻⁴ जो ना कूलाम बटे केजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पहला का नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आप लोगों से। प्रश्न बोला है कि बताइए विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य कितना होता है। तो याद करिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना बी के बराबर होगा, यानी कि W बराबर ME 1 - cos थीटा होगा। तो ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम का आपेक्षिक पराविद्युतांक यानी कि पराविद्युतता यानी कि ER बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा 3 नंबर का ऑप्शन सी होगा, E बटे जो है ना E/2D 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या है ना। तो याद रखिएगा 4 का आंसर क्या आपका सी होगा, जो ना विभवांतर। तो बता दें 23 जो है ना अगस्त के दिन आपका फिजिक्स का पेपर होगा, तो आप लोगों को पूरा याद करके जाना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, जिसे खींचकर व्यास आधा कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। याद रखिएगा 5 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 R के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला वायु में रखे गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है, तो वह गोला इनमें से कौन हो सकता है, मतलब उसमें क्या होता है। तो याद रखिएगा बिल्कुल 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी कि त्रिज्या आकार का होता है, इस प्रकार का होता है। तो ऑप्शन डी बी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, 7 नंबर है, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x की दिशा में है तो समविभवी होगा। तो याद रखिएगा 7 का आंसर सी होगा, YZ तल में होगा। तो ऑप्शन आपको वी सी नोट करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा 8 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा C/2 N/-1 M/-2 होगा। तो ऑप्शन ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिएगा, मीटर से 2 की तार बनी होती है किस चीज़ से। तो याद रखिएगा 9 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, मैग्नीन का, यानी ऑप्शन सी आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग जो है ना केमिस्ट्री का पेपर अपलोड करेंगे, इसके अलावा मैथ बायो, ठीक है ना, मैथ बायो हो जाएगा, हिंदी इंग्लिश भी आपका, मतलब हम लोग टोटल पेपर जो आपका है अपलोड कर देंगे। आप चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास वगैरह भी करने के लिए। चलिए देखिए 10 है, चुंबकीय प्रेरण V वेक्टर तथा जो ना चुंबकन तीव्रता M वेक्टर के बीच संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो ना 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, V वेक्टर μ0 प्लस में हो जाएगा H वेक्टर M वेक्टर, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन आपको डी नोट कर लेना है। 11 है, 2 समांतर दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो 11 का ऑप्शन डी नोट कर लेना है, ये आप लोगों का अनंत होगा, यानी कि इन्फिनिटिव। ऑप्शन डी याद कर लेना है। 12 नंबर प्रश्न बोला गया कि किसी गोलिया दर्पण का पार्श्व आवर्धन M तो बताइए अनुवर्ध आवर्धन क्या होगा। याद रखिएगा 12 का आंसर की बी हो जाएगा, M/² हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, अगर किसी प्रकाश का किसी दो माध्यमों में तरंगदैर्घ्य जो है ना आपका जो है ना गामा अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 तथा डेल्टा 2 है, तो बताइए अस्नील का नियम क्या होगा ना। तो बिल्कुल याद रखिएगा। 18 नंबर का जो है ना 18 है। 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा वी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, किस कारण से वायु का बुलबुला पानी में चमकता है। तो 14 का राइट आंसर सी नोट करना है, पुनः आंतरिक परावर्तन के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दो उत्तर लेंस परस्पर संपर्क में तो समतुल्य लेंस क्या होगा। तो 15 का आंसर क्या आपको वी याद रखना है, उत्तल होगा, ठीक है। चलिए 15 था, 16 15 ही था। चलिए 16 नंबर है, जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो 16 का आंसर की बी याद रखना है, बैंगनी का, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, प्रश्न की 8 त्रिज्या वाला गोलीय संधारित्र की धारिता होती क्या है। तो 17 का जो ना इनमें से कोई नहीं होगा, ये सारा ऑप्शन गलत दिया तो ऑप्शन आपको छोड़ देना है, इसमें इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। चलिए 18 नंबर है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होगा। तो 18 का ऑप्शन आप लोगों को जो है ना बी याद कर लेना है, 2:1 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, आवेश जो ना पुनः वितरण में क्षय होता है क्या। तो 19 का बिल्कुल ऑप्शन भी होगा, ऊर्जा। ऑप्शन आपको भी याद कर लेना है। ये आपका कितना नंबर था, 19 था ना, 19 हो गया। 19 के बाद हम लोग चलेंगे 20 नंबर की ओर। चलिए 20 नंबर के समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो याद रखना है 20 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल वी होगा, n पर स्क्वायर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया, जब एक विद्युत द्विध्रुव बंद सतह से घिरा हुआ होता है तो बंद सतह की विद्युत फ्लक्स क्या मान क्या होगा। तो याद रखना है कि इस नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए याद रख लेना है, ये शून्य हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नंबर के बाद 22 नंबर प्रश्न है कि जो ना टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम जो ना सुग्राही होता है जब विक्षेप कण होता है क्या। तो याद रखना है ये जो होगा आपका 0 डिग्री के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को ये याद कर लेना है। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं, चौक कुंडली का शक्ति गुणनांक क्या होगा। तो याद रखना है इसका आंसर क्या आपका ये हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए पहले हम लोग ना PDF डाउनलोड करने के लिए सीख लेते हैं, फिर आप लोगों को आंसर की कंटिन्यू हम लोग बता देंगे। तो प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को यहाँ पर जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो तो इतना सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को ऊपर करना है, फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। आप लोगों को इसी पर जो है ना क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर पहली बार आ रहे तो पेज को एक बार यहाँ भी रिफ्रेश कर लेना। देखो जहाँ जहाँ बता रहे हो रिफ्रेश करना कर लेना, पेज को नीचे की ओर खींचना होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी अपडेट होगा ना तो वो आपको मिल पाएगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं मिल पाएगा। चलिए नीचे आना है, नीचे आओगे तो क्लास 12 का सेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बिहार बोर्ड क्लास 12 अगस्त मंथली एग्जाम ये पेपर है। अगर रूटीन देखना है तो नीचे वाले पर क्लिक करना, ठीक है। बट हम लोग अभी क्या करेंगे, ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ भी पेज को आपको रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले जाना। ऑल सब्जेक्ट का पेपर का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का 100% ओरिजिनल होगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करिएगा, नीचे आएगा। ये अगर खुलेगा ना तो इसको क्या करना है, अगर छोटा करने का मन हो इस पर क्लिक कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको छोटा कर लेना, अब आराम से स्क्रॉल डाउन करना, नीचे चले आना। यहाँ से भी डाउनलोड पे क्लिक करके पेपर को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक है, ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। फिर नीचे चले आना, नीचे आओगे तो फाइनली ये रहा साइंस का सेशन। आपको यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 साइंस फर्स्ट टर्म एग्जाम लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार से इधर आपको पेपर का लिंक नेम मिलेगा, डाउनलोड लिंक मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके अलावा आगे बढ़ोगे ना तो बायो, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ये सारा मिल जाएगा। एग्रीकल्चर का भी मिल जाएगा। फिलहाल हमें किसका करना है, हमें करना है फिजिक्स का। तो सामने लिखा है डाउनलोड पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। इसके बाद आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल आराम से आओगे इस प्रकार से नीचे चले आना है। नीचे आओगे ना तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की। इसके अलावा यहाँ से कर लेना, 70 ऑब्जेक्टिव का ही करना है, ठीक है ना। 70 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, ज़्यादा ही टाइप कर दिए थे उससे मतलब नहीं है। आपको 70 के नीचे जो भी आंसर मिले लिख लेना। पर देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ना 30 प्रश्न मिलेगा, जिसमें से 15 प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर 30 नंबर के लिए होगा, तो इन सभी का मैं उत्तर दे दूँगा।
दूंगा। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर वाला में 4 क्वेश्चन का ही जवाब देना है, ठीक है ना। तो मैं सारे प्रश्नों का आंसर की कुछ ही देर में यहाँ पर डाल दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 से समान वेग से चलता आवेश उत्पन्न क्या करता है। तो 24 का आंसर क्या आपको सी याद कर लेना है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से बोला जा रहा है कि एक कार्बन प्रतिरोध के अंतिम छोर पर बना बैंड सुनहरा, इसका जो है ना सही न्यूनता क्या होगी। तो याद रखिएगा 25 का ऑप्शन आप लोगों को याद रखना है, 5% हो जाएगा। अगली प्रश्न आपसे 26 बोला फैराडे नियतांक का मात्रक क्या है। तो बिल्कुल 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कूलाम्ब मोल पर पावर -1 होगा, ऑप्शन बी नोट करना है। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, शक्ति रहित धारा का परिपथ क्या होगा। तो 27 का आंसर की डी आपको याद रखना है, यानी कि बिल्कुल ये आपका ए बी दोनों होगा, ये ऑप्शन डी डायरेक्ट याद कर लेना। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबक तरंग के बीच कालांतर क्या होगा। तो बिल्कुल 28 का आंसर क्या आपको बी ए याद रखना है, 0 होगा, 0 पर पावर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 है, यदि समान फोकस दूरी एफ के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो बताइए समतुल्य का फोकस दूरी क्या होगा। तो याद रखना है 28 का ऑप्शन आपका हो जाएगा एफ के बराबर होगा, 28 है कि 29 है। चलिए देख लेते हैं, 29 है ना, 29 का आंसर क्या आपका सी हो जाएगा, F/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक उत्तर लेंस का ऊपरी आधा भाग को काला कर दिया जाए तो उसके कार्यों में रखे वस्तु का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको सी याद रखना है, तीव्रता घटेगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 31 का आंसर की सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर बोला जा रहा है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन आपको ए नंबर याद रखना है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर, ऑप्शन ये होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण क्या है इनमें से, याद रखना है, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम नाभिक हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में पीएन जंक्शन की संख्या क्या है। तो याद रखिएगा पीएन जंक्शन की संख्या जो है ना ये आपका हो जाता है 2, यानी ऑप्शन बी होगा। इसके आगे देखिए, इसके आगे प्रश्न नंबर 35 बोला जा रहा है, ट्रांजिस्टर के धारा गुणनांक अल्फा बीटा का संबंध किससे है। तो याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन होगा। अब चलिए हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव का और भी जो प्रश्न छूटा है सारे प्रश्नों का आंसर के नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए, अब जो है सेशन बी में मैंने पहले ही बता दिया, 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न मिलता है आपको कि नहीं, 15 प्रश्न का ही जवाब देना है। ये आपका 30 नंबर के लिए होगा, 2 मार्क्स वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक एक प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। और जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताया वहाँ से कर लेना, ये आपका सारा प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा आपका 30 तक ये रहेगा, और भी समझा देता हूँ एक जो ना, इसके अलावा 30 के बाद 31 नंबर से लेकर के आप लोगों को जो है ना 38 नंबर तक प्रश्न मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का ही 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा, 5 नंबर वाला होगा, ये आपका 20 नंबर के लिए होगा। तो इस प्रकार से 20 नंबर का होगा, नहीं थोड़ा कम ही ना होगा, 1 सेकेंड इसमें से तो कम में बनाना है, 1 सेकेंड कहाँ गया। चलिए इसमें आपको 10 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है ना। इसमें आपको 10 क्वेश्चन ही बनाना है प्यारे बच्चों, 2 नंबर वाला होगा, यानी 20 नंबर के लिए ये हो जाएगा। और इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, किसमें, 1 सेकेंड इसमें देखना, लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा इसमें आपको जो है ना 5 क्वेश्चन बनाना होगा, और ये आपका 5 क्वेश्चन यानी 25 नंबर के लिए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 35 नंबर पड़ेगा। ऐसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ना आंसर के लेके आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे भी होगा हम आपको सारा क्लियर कर देंगे, और जहाँ से आंसर बताओ वहाँ से जाकर के डाउनलोड करना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक